the reason I'm asking everything and going deeper is मुझे पता है कुछ चीज़ें नहीं पता, बट जो ऑडियंस है ना, आइडिया इज जैसे हम रोज बात करते हैं तो हमारे लिए PAL, RCIC, IRCC हमारे नॉर्मल टर्म्स है, तो हमें तो पता है, बट वो स्टूडेंट को नहीं पता जो पहली बार जा रहा है, यू नो। और ये जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट शुड नो द राइट प्रैक्टिसेस, दे शुड नो द राइट प्रोसेसेस, सो दैट व्हेन दे कम टू यू, यू नो, लाइक कोई उनको, नो वन शुड टेक देम फॉर अ राइड, ऐसे एजेंट के पास ना जाने पड़े जहाँ वो उनका तो डॉक्यूमेंट करके निकल गए, पर जिसने डिपोर्ट हुआ होगा उसकी लाइफ खत्म हो गई, और वो आके बोलेगा कि आप पंजाब में तो जाओ मत, खराब है, जॉब नहीं है, वही बोलेगा ना। दैट्स व्हाई दे नेगेटिविटी क्रिएट्स, बिकॉज जो 5% लोग हैं जो जिनको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, 95% लोग वहाँ जिंदगी बहुत अच्छे से जी। मेरे 2 अपने पक्के दोस्त है, वो पढ़ाई के लिए गए, पढ़ने के बाद गए, और दोनों बैंकों में गए, एंड टू बी ऑनेस्ट एटम में एनवी देम कि यार अच्छी एयर में रह रहे हैं, बैंकों में रह रहे हैं, क्या वेदर है, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस है, बिल्कुल राइट, एंड देयर किड्स आर सेफ, राइट, बट देन वी गेट टू नो दिस आल्सो कि चोरी हो रही है, यू नो, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, और वो वही आप कह रहे हो 5% है, 5%। वो तो हर जगह है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में आप देखिए आजकल क्या हो रहा है। बिल्कुल, यूएस में क्राइम कितना ज्यादा है, राइट, तो ऐसा थोड़ी कि बच्चे यूएस जाना बंद हो। बिल्कुल नहीं, आपके साथ हूँ मैं, तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन को सिर्फ उसके 5% नेगेटिविटी की वजह से उसको नेगेटिव सेल होता है ना, सो वही हो रहा है कनाडा के केस में। तो मेरा सभी बच्चों से ये है कि आप खुद सर्च करिए। एक कॉमन चीज़ मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा बाहर जाने को डिसाइड कर रहा होता है, उसका 100 में से, पर्टिकुलर जब कनाडा की बात कर रहे हैं, 90% लोगों का ये होता है कि हमने वहाँ जाके सेटल होना है। तो मैं एक कॉमन सी चीज़ बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना कि काम नहीं है, वहाँ सेटलमेंट नहीं है। मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि भाई आप अपने आसपास देखिए, आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास UK का पासपोर्ट है, कितनों के पास USA का पासपोर्ट है, और कितनों के पास कनाडा का पासपोर्ट है। तो आई एम श्योर यू विल आल्सो से कि कनाडा का पासपोर्ट ज़्यादा के पास है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड विच कंट्री इज मोस्ट वेलकमिंग टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। प्लस कनाडा की ऐसी कंट्री है जहाँ पेरेंट्स सुपर वीज़ा लेके आपके साथ 7 साल तक रह सकते हैं। सुपर वीज़ा क्या होता है? ये पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वीज़ा होता है जिनकी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड इनकम होती है, तो वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो लगातार 5 साल तक रह सकते हैं और एक्सटेंडेबल 2 years तक एक्सटेंड हो सकता है। अब ये अपॉर्चुनिटी की अभी भी हो रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। If you have you're earning well, you can call your parents. That you're paying your taxes well, and obviously then, taxes, and you have a threshold income. तो क्या है वो? Income like $36,000 to, depending on the number of family members you have. So you're saying कि student are still going to Canada, and now who are going, they have a better chance to get employment because there is not, like, there are better quality students going who are more stringent, and then इतना बड़ा कनाडा है तो जॉब्स तो है ही, काम तो वहाँ है, काम की दिक्कत नहीं है, बट आप कहाँ रह रहे हो, क्या स्किल्स के साथ जा रहे हो, और क्या आपको एक्सपेक्टेशन बताई गई है, वो डिफाइन करते हैं बहुत चीज़ें।